यहेजकेल में परमेश्वर ने पूछा यहेजकेल क्या ये हड्डियों में मांस आ सकता है? ये हमें सीखना है। शारीरिकता हमने बहुत देख ली, शारीरिक आशीषें हमने बहुत देख ली। हमें विश्वास है कितना वो प्यार आपको करता है, इसने आज तक आपको हटाया नहीं। आज भी एक कलीसिया है, जब तक कलीसिया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया, जहाँ पर आत्मा मंडलाता है, जहाँ पर हृदय चीतते हैं, जहाँ पर हड्डियों में मांस चढ़ता है, जहाँ पर हमें अपने पाप का एहसास होता है, जहाँ पर हमें अपनी निर्बलता का एहसास होता है, हमें अविश्वास का एहसास होता है, जहाँ पर हमें लगता है ओ ये तो गलत हो रहा है, मेरी तो सोच गलत है, वही कलीसिया में आपको जाना है, जहाँ पर मुर्दे जिंदे होते हैं, जहाँ पे पापी पाप के स्वभाव को छोड़कर एक धार्मिकता के स्वभाव को लेकर जाता है। आज आत्मा मंडला रहा है, परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है। क्या ये हड्डियों में मांस आ सकता है? क्या लोग आत्मा से भर सकते हैं? क्या लोग पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? क्या लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं? प्रभु ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी, विश्वास, आशा, ये प्रेम, तीन चीज आपके अंदर नहीं होंगे, आप डगमगाएंगे, आप डगमगाते रहेंगे। कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी सामने गिरा, कभी पीछे गिरा, परंतु थैंक गॉड उठाता तू मुझे, जब मैं गिर जाता तू मुझे उठाता। ये आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इधर गिरता उधर गिरता, इधर भटकता उधर भटकता। आज हमें डिसीजन लेने की सामर्थ नहीं है, आज हमें सभा के बीच में खुदा की महिमा करने की सामर्थ नहीं है। हम डरते हैं, हम खांपते हैं, अपने ही बोझों में दबे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है हमारा बोझ उठा लेता है, हमें हल्का कर देता है। ओ कहता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम उसे पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय 37 आत्मा के विषय में पहला है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 1 में पृथ्वी सूनी और सुनसान और बेडौल थी। आपके और मेरे विषय में चर्च में सूनापन नहीं होना चाहिए, उदासी नहीं होना चाहिए, एक आकार वाले लोग होना चाहिए, इबादत करने वाले लोग होना चाहिए, विश्वास के लोग होना चाहिए। परंतु एक अच्छी बात यह है कि चाहे कैसा भी हो, एकांतपन हो, सूनापन हो, बीमारी हो, उदासी हो, लाचारी हो, मृत्यु में हो, हम प्रभु को जानते नहीं है। पर एक अच्छी बात है, आज के युग में आत्मा मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है। हर सभा पवित्र आत्मा की है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं होती हूँ, यहाँ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एकदम कंट्रोल लेता है और लोगों को छूता है, लोगों को छूता है, लोगों को आनंद से भरता है, लोगों को प्रेम से भरता है, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरता है। हम पढ़ेंगे हम यहेजकेल। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। 6वां वचन, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम में सांस समवाऊंगा, तुम जी जाओगी, तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। किससे कह रहे हैं? सूखी हड्डियों से। हालेलुया। आज ना बिल्कुल प्रभु से यही है। अब आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इसमें परमेश्वर इस्राएल के लिए यहेजकेल जो नबी है, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी जलन डाल रखी है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। हम जो परमेश्वर के लोग जो नबी कहलाते हैं ना, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बोलते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। और जितना अधिक लोग हमसे नफरत करते हैं, उतना अधिक प्रभु हमसे प्यार करता है, उतना अधिक लगता है
कि हम परमेश्वर के बड़े करीब हैं। शैतान ही तो नफरत करता है नबियों से, पर मैं तुम लोग को नहीं कह रही, तुम लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि यहिजकेल ये बलवई घराने के इस्राएलियों के लिए कह रहा है। ये तो इतने बलवा करने वाले लोग हैं, इतने उपद्रवी लोग हैं, मेरे को पता है यहिजकेल तेरे से पहले इतने नबी उठे, इन्होंने उसको मार डाला, इनकी नहीं सुने, उनकी सुनने के लिए नहीं आए, ये सीखने। देखो ये सारे जो चीजें हैं इस्राएली दिल्ली शहर के लोगों को ये उपमा दी गई है कि आप जो हैं इस्राएलियों के समान, चिन्ह और चमत्कार और आशीषें और आशीषें और आशीषें और आशीषें और चिन्ह और चमत्कार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, परंतु कभी भी नहीं सीखते। सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पर सत्य की पहचान तक हम कभी नहीं पहुंचते। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी ग्रहण नहीं करता है। आप ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूँ यहिजकेल ये बलवई घराने के हैं, मैं जानता हूँ ये सीखने वाले लोग नहीं, फिर भी तू इनके मुंह को देख के डरना नहीं। जो तेरा परमेश्वर कहता है ना, चिता इसको, चिता इसको, चिता ये बहुत सोता है, ये प्रार्थना नहीं करता, इसको चिता, ये चर्च में आता बस बैठे रहता है, कुछ नहीं करता, इसको चिता, इसको चिता, इसके कान में नरसिंगा फूक फूक फूक। तू सूखी हड्डी है, तेरे पास मांस नहीं है, तेरा जीवन ऐसा है, तेरा आधा अधूरा जीवन है, बोल बोल बोल, ये तू उससे बोल, तू इसको चिता, अगर ये मर जाए तो मैं इसके मरने का तेरे ऊपर नहीं लूंगा। अगर तूने इसको ना चिताया, तूने नहीं बोला, ऐ नतान नबी ने दाऊद से कहा, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, जाके कह दे वो पापी इंसान तू ही है जो तूने उरिया की पत्नी को तूने क्या किया, तूने उसके साथ में विचार किया। वो तू युद्ध में तेरे को जाना था, तू गया नहीं। तुम प्रार्थना की सभा में मत आओ, तुम प्रार्थना में मत आओ, तुम बाइबल स्टडी में मत आओ, तुम ऐसी बस सभा के किनारे पड़ोगे और परमेश्वर तुम्हें वे विचार में नहीं। मेरे प्रियो, ये संसार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। चुन लो, खुदा परमेश्वर है तो खुदा को चुनो, और बाल परमेश्वर है तो बाल को चुन लो। मिस्र को चुनना है तो मिस्र को चुन लो, ईश्वर को चुनना है तो ईश्वर को चुन लो। आपको पता है मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे हमारा चर्च है ना, ऐसे सोचो यहाँ पर वो मेरे बुजुर्ग पास्टर बैठे थे, मेरे मैथ्स के टीचर थे, मैं तो उनसे बहुत ही डरती थी प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, वो भी उस समय हमको इतना भी वो नहीं था नॉलेज की पास्टर भी होते ही है। हालांकि मम्मी पापा लेके चर्च जाते थे, पर जैसे ये पास्टर हैं, इनकी अपनी सेवा होती है, ये है चर्च, मैं जहाँ तक सोचती हूँ मुझे उतना तो वो नहीं था। और जब मैं वहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर, जो हमारा भी एक उद्देश्य था, पढ़ना है और उसके बाद मम्मा को अपने साथ रखना है, इतना कमाना है कि मैं जब तक रहूँ मम्मा। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरी माँ को सुख देना था, मेरी माँ को उस वहाँ से निकालना था, टॉर्चर के स्थान से, अन्याय के हाथ से, ऐसे हाथ से मुझे निकालना था, मानो जैसे कि मुझे बस उन्हीं के लिए जीना है, मेरी स्टडी केवल उन्हीं के लिए थी। और मैं आपको देखती हूँ पढ़ाई की धुन इतनी, कल एक बच्ची को मैं समझा रही थी कि मैंने कहा उस समय तो हम अविश्वासी रहते हैं, पढ़ाई की इतनी धुन, रात जग जाएंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं तो नहीं जानती हूँ, अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो खुदा बाप तुम्हें देखता है, हमें भी देखता है। आप पढ़ाई की धुन, और मेरा तो सोने में इतनी फक्कड़ हूँ, अगर मैं सोई नहीं तो तुमको मैं पागल कर दूंगी, इसलिए मेरे को थोड़ा सोने दिया करो। सोना, नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है इंसान के लिए, आपको सोना जरूरी है, आपको सोना जरूरी है। रेस्ट परमेश्वर ने, जब हम रेस्ट नहीं करते ना, काम 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 काम, और कई लोग तो सोना 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 सोना, तो सोना 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 तो खोना खोना खोना, और नहीं सोना तो भी खोना। तो बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, हमारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब भैया क्या हुआ, हो गया, रात भर जग गए एग्ज़ाम देने, माथा सुन हो गया, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे, अरे कुछ नहीं लिखा मम्मा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी मम्मा, अब तो गया मम्मा, अब तो नहीं। कूल कूल कूल, शांत रहे बेटी, अभी है, मैं लेके जाऊंगी, वो आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, देखना सब ठीक हो जाएगी। और सोचो मेरे जीवन में
परमेश्वर का हम में से हर एक के जीवन में एक वो होता है। वो दिन मेरे जीवन में था, बचपन से तो था। मम्मा तो थी, मम्मा उद्धार पाई हुई थी, नाना नानी उद्धार पाए हुए थे, सब उद्धार पाए हुए थे। परमेश्वर के चर्च लेके जाने वाले थे। जैसे आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को आप लेकर आते, बहुत अच्छी बात है। ये आप मत सुनना कि ये सुनते नहीं हैं, ये सुनते भी हैं। आपको लाना है, गर्भवती महिलाओं को आना है, फर्स्ट डे से आना है, तुम्हारा बच्चे को सुनना है, परमेश्वर की ये चीज़ों को सुनना है, बहुत अच्छी बात है। और जब मम्मा मुझे लेकर गई तो उन्होंने कहा मुझसे, परमेश्वर ने उनसे कहा, ये जो आ रही है ना, ये जो आ रही है ना, ये मेरी महिमा करेगी। ये मेरी महिमा करेगी, ये मेरी महिमा। मेरे जीवन का उद्देश्य है खुदा की महिमा करना। क्योंकि आप जो कुछ हो प्रभु के अनुग्रह से हो, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हो। आज आपको आकार मिलेगा, प्रभु आकार देगा, क्योंकि आत्मा मंडला रहा है। आज अगर आप चर्च में मेरी प्रार्थना में सहायता कर रहे हो तो प्रभु को महिमा हो। आप वेदी में काम कर रहे हो तो प्रभु को महिमा हो। बंद कर रहे हो, खोल रहे हो तो परमेश्वर की महिमा हो। आप मेरे साथ, पहले मैं अकेले ताली बजाती थी, आज तुम ताली बजाते हो। मैं अकेले गाती थी, तुम आज मेरे साथ गा रहे हो। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परंतु आया कहाँ से? गुणानुवाद करने वाली आत्मा आई कहाँ से? क्योंकि ये आत्मा रिलीज होती है। बाइबल कहती है, यशकेल, क्या ये नसें चढ़ सकती हैं? क्या ये नसों में मांस चढ़ सकता है? सर, चढ़ सकता है क्या? चढ़ सकता है क्या? क्यों नहीं चढ़ सकता है प्रभु? ये तो तू ही जानता है। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएलियों ने कितना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। आपने देखा, अगर आप उसके नाम को अपवित्र ठहराओगे ना, परमेश्वर आपको तितर बितर करेगा। और जब आप तितर बितर, चर्च सुनो, जो आप है ना, ये भाई वो भाई, कुछ भाई वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भाई वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भाई वहाँ, यहाँ तो एज में भी बहुत है, अब बैठे हैं। तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा रहे हो कि परमेश्वर के नाम को उनके सामने अपवित्र ठहरा रहे हो? बड़े ध्यान से हमको नई जनरेशन के साथ हमको रहना है। हमें अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रहना। जब उन्होंने महिमा नहीं की, उसने बिथरा दी। आज इस्राएल की यही दशा है। खबरदार कोई राष्ट्र यरूशलेम को छुआ तो मैं मारूंगा, मैं जिलाऊंगा, मैं घायल करूंगा, मैं पट्टी बांधूंगा, मैं कुछ करूंगा। एक भी नहीं बचेगा। कलीसिया के विरोध में पाप करने वाले एक भी नहीं बचेंगे। कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाले एक भी नहीं बचेंगे। इन्होंने मेरे नाम को उन लोगों के सामने रिश्ते नाते, यहां पर मूर्तियां क्या हैं? जो तुम परमेश्वर से ज्यादा अपने शरीर की सुनते हो तो इस मूर्ति को हटा दो। अपने मन की सुनते हो तो हटा दो, पत्नी की सुनते हो तो हटा दो, बच्चों की सुनते हो तो हटा दो। आपको कोई कंपनी अगर संडे के दिन आपको खुदा की इबादत करने नहीं देती है, भूखे मर जाओ, परंतु मूर्तियां मत बनाओ। आज ये शिक्षा चर्च में नहीं रह गई। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, हमने इसी चर्च में आए हैं तो देख लेंगे। आज भी वही जिंदगी है। तुमने उनके सामने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया, परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त मैंने उनके सामने अपने नाम को पवित्र ठहराया। क्या ये हड्डियों में जान आ सकती है? क्या नसें चढ़ सकती हैं? क्या इसमें मांस चढ़ सकता है? इस्राएलियों के लिए मत, वो पूरे समय परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता। आश्चर्य कर्म इसलिए करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रार्थना खुदा तुम्हारी सुनता है, मन फिराओ क्योंकि खुद परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराने के योग्य फल लाओ, मतलब मन फिराने का भी, जब मन फिराओगे तभी फल लाओगे। और यीशु पृथ्वी का, सृष्टि का, अपने परमेश्वर का सबसे पहला फल है। और उसी बीज को हम बोते हैं। सीएलसी कलीसिया में मैंने उसी बीज को बोया। जो पुराने लोग हैं, मैंने यीशु बोया आपके अंदर। जो नए आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, मैं यीशु बो रही हूँ। तो यीशु बोंगी तो यीशु ही फल लगेंगे। नीम के तो नहीं लगेंगे ना, कड़वे तो नहीं लगेंगे ना, करेला तो नहीं लगेगा ना। मैंने आपके अंदर यीशु बोया है, यीशु रूपी बीज बोया है, अविनाशी बीज डाला है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का यीशु डाला है। मेरा यीशु, मैंने कहा मैंने तो यीशु बोया है। ये बरअब्बा कहाँ से आ गया?
ये यहूदा इस्करियोती कहाँ से आ गया? मैंने तो यीशु सृष्टि का मरने में से जी उठने वालों में सबसे पहला फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास यीशु है, बोलो, जिसके पास यीशु है उसके पास पिता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं है। हम चर्च आकर भी 33 साल 32 साल से भी हमारे अंदर जीवन नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है हमारी, आज भी ये नहीं है। हम लिखा सुना है, हम बेडोल हैं, हम कोई वो चीज नहीं है, कोई वो नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पर कितनी अच्छी बात है, देखो इसी के 36 अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे और जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकल गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहाँ वे गए थे। देखिए परमेश्वर को अपने खुद के नाम की और अपने खुद की महिमा की कितनी जलन। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएलियों ने कितना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। आपने देखा, अगर आप उसके नाम को अपवित्र ठहराओगे ना, परमेश्वर आपको तितर बितर करेगा। और जब आप तितर बितर चर्च सुनो, जो आप है ना, ये भाई वो भाई, कुछ भाई वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भाई वहाँ बैठे रहेंगे, कुछ भाई वहाँ, यहाँ तो एज में भी बहुत है, अब बैठे हैं। तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा रहे हो कि परमेश्वर के नाम को उनके सामने अपवित्र ठहरा रहे हो? बड़े ध्यान से हमको नई जनरेशन के साथ हमको रहना है, हमें अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रहना। जब उन्होंने महिमा नहीं की, उसने बिथरा दी। आज इस्राएल की यही दशा है। खबरदार कोई राष्ट्र यरूशलेम को छुआ तो मैं मारूंगा, मैं जिलाऊंगा, मैं घायल करूंगा, मैं पट्टी बांधूंगा, मैं कुछ करूंगा। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना 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 मुझे सिखा दे। जब आत्मा गाता है तो नसें चढ़ जाती हैं, माँ से चढ़ जाती हैं, सूखापन चला जाता है। यहाँ गीत गाने के लिए नहीं, यहाँ पर खुद खड़े होने के लिए नहीं, हमको दूसरों में इबादत, आत्मा दूसरों के अंदर जिंदगी ला देती है, दूसरों की उमासीपन को दूर कर देती है, दूसरों की उदासीनता को दूर कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण बता के, ओ मैं अपने नाम के निमित्त करता हूँ, ओ मैं अपनी सांस समवाऊंगा, ओ मैं अपनी सांस इनके अंदर दूंगा, मैं इनके अंदर दूंगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे। परंतु पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तो आपको एक आकार देगा। एक मसीही जीवन का एक आकार है, एक विश्वासी जीवन का एक आकार है, प्रार्थना का एक आकार है, इबादत की एक आकार है, उपासना एक आकार है, ओ हमें साज और बाजा एक आकार है। जब हम गाते हैं, तो जिस चर्च में हम जाते थे बुजुर्ग पास्टर में, तो वहाँ पर एक बहुत ही शहंशाह रहते थे। इतना अगेंस्ट पास्टर के बोलना और इतना ज़्यादा वो करना। तो जब 1 बजे, तो एक ऐसे था, आप सोच लो इससे थोड़ा पार में, पड़ोसी में, मैं वहाँ पर एक गीत गा रही। मेरा विश्वास परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया। खुल जाएंगी किताब, उसकी वाइफ सुन रही है उसी समय वहाँ पर वो है, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ। और मैं आत्मा से परिपूर्ण थी। और जब मैं इस गीत को गाई, उस लेडी के जीवन में काम हुआ और उसने बर्तन छोड़ के एक अगेंस्ट, एक कलीसिया के अगेंस्ट के होकर
परमेश्वर ने उसको हमारे साथ शामिल कर दिया। बंद करो, पहले अपने अंदर आकार लाओ। यहाँ खड़े होने से कोई वो नहीं है, यहाँ खड़े होके गाने से कुछ नहीं होता। हमने कभी सामने खड़े होके नहीं गाया, हमने खुदा के सामने गाया, खुदा के सामने आराधना। जब तक आत्मा ना उतरे तुमको यरूशलेम में ठहरे रहना है, तुमको रुकना है वहां पे। बिना पवित्र आत्मा पाए कोई शेप नहीं है, कोई आजादी नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई आराधना नहीं है। क्या परमेश्वर ये सूखी हड्डियों में नसें आ सकती हैं, मांस चढ़ सकता है? ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है। और उसने कहा हाँ, चर्च, CLC कलीसिया, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान, मेरी बहनें, परमेश्वर की ये इच्छा है कि अपनी सांस वो तुम में समवाए, वो तुम्हें एक नई सृष्टि बनाए, तुम्हें इबादत करने वाला बनाया, तुम्हें आराधक बना दे कि जब तुम गाओ, जब तुम बजाओ तो दुष्ट आत्माएं प्रकट हों, चंगाइयाँ हों, लोगों के हृदय टूटें, लोग कहें उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए। आपको महसूस है ना जो आत्मा से गाते हैं और जो आत्मा से नहीं गाते, है ना? महसूस है ना, है ना? पास्टर नहीं रहता है तो गाते हो तो क्या होता है? धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम, कोई आत्मा में काम नहीं होता। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु पूछ रहा है क्या मांस चढ़ सकता है? हाँ, ये आत्मा है, वो देने पर है, उतारने पर है। हड्डियों को मांस की जरूरत है, सूखी हड्डियां, सूखापन है। प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, घर में कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी में कुछ नहीं हो रही है, पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब कुछ होगा। Whose report you shall believe? उसकी रिपोर्ट कहती है मैं भरा हूं। कम ऑन, अपने स्थानों में खड़े होकर कहें यीशु को मैं प्रभु मानता हूं, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा है मेरे। अब मत कहो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। क्या क्या तू यीशु को प्रभु बोलता है तो मैं तो तू तेरे अंदर, तू मेरे बिना यीशु को कहाँ प्रभु। देखो गीतों को भी आप देखो, हम कितने बार अविश्वास के गीत गाते हैं। मैं तो तेरे अंदर हूं ना भैया, मैं तेरे अंदर हूं, इसको प्रज्वलित कर, इसको तू बढ़ा, इस नदी को गहरा कर। जितना तू बहेगा ये नदी बहते जाएगी, इसका स्थान चौड़ा होते चले जाएगा। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कहता। कितने लोग यीशु को प्रभु मानते हैं? कितनों के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है? तो अपने भाई को जोरदार वार्म कह, प्रेज द लॉर्ड, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। उसी आत्मा से भरकर मैं कहता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। उस आत्मा के द्वारा मैं कहता हूँ मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आप टीवी के सामने जाना भी सुबह सुबह से, नाश्ता यहाँ मिल जाता है, अब पलंग में। तो अब जब रिमोट बोले आजा तू आजा, ना ना ना, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं तो टीवी का रिमोट आप गॉड चैनल ढूंढो, गॉड चैनल ढूंढो, यूट्यूब में क्या देखो, किसी का मत सुनो जो ऊट पटांग के दें। तो क्या क्या गाते हैं भैया गाना, ऐसे नहीं। एक बार फिर से आगे पीछे, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसकी पाक आत्मा मेरे अंदर है, उसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। पर मैं कहती हूँ, आज सुबह मैं आई हूँ, मैं विश्वास करती हूँ ओ उसने मेरे चेहरे को अपनी हथेली में रखा है। हाँ, हम उसकी राजकुमारियाँ हैं। हालेलुया। राजकुमारियों के कपड़े सड़क के कपड़ों की तरह नहीं होते हैं। राजकुमारी के कपड़े राजमहलों की तरह होते हैं। आज से जब हम कपड़े चूज करें तो हम तो प्रिंसेस हैं, तो प्रिंसेस के कपड़े ढूंढो भाई। हालेलुया।
एक अच्छा परमेश्वर है। वो क्यों करता है? अपने नाम के निमित्त करता है। वो अपने नाम के निमित्त करता है। किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करोगे? उसकी रिपोर्ट कहती मैं भरा हूँ, मैं भरा हूँ। His report say I am well. His report say I am. Praise the Lord. Hallelujah. खुश हैं हम अच्छे हैं। घूम घूम के एक बार कहो मैं तो भरा हूँ। उसकी आत्मा मेरे अंदर है। बोले अब से नहीं गाना पवित्र आत्मा, नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं गाना है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं शुद्ध हूँ, मैं भरा हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं मंदिर हूँ, वो मेरे अंदर बसता है। अब मैं वहाँ खड़ा नहीं होऊंगा जहाँ पहले खड़ा होता था। अब मैं वहाँ खड़ा होऊंगा जहाँ मेरी नदी बहती है, और जहाँ तुम खड़े होगे वहाँ पर नदी बहती रहेगी, बहती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत के साथ हम जल्दी से हम गाएंगे हालेलुया। खुश हैं? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।